अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जापानी फ्रेश फिश बहुत शौक से खाते हैं और इसकी वो कोई भी कीमत देने पर तैयार हो जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि उनके पानियों में सामने की तरह बहुत ज़्यादा मछली अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी फिशिंग कंपनीज को किसी डिफरेंट सोल्यूशन पे सोचना पड़ा। वजह उसकी ये थी कि मछलियाँ उतनी तादाद में वो सप्लाई नहीं कर पा रहे थे जितनी उनकी डिमांड थी। तो उन्होंने सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि शिप्स बड़ी बनाते हैं ताकि वो गहरे पानियों में उतरें और बहुत सारी मछली जो है वो लेके हम वापस आ सकें। लेकिन ऑब्वियसली जितना बड़ा शिप होता था उतना ही वो गहरे पानी में जाता था, तो उतना ही टाइम उनको वापस मेन लैंड में आते आते लग जाता था, जिसकी वजह से मछली का गोश्त अपनी ताजगी बरकरार नहीं रख पाता था। और नतीजा क्या हुआ कि सेल डाउन की डाउन ही रही। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि रेफ्रिजरेटर्स लगा देते हैं उन शिप्स के अंदर, ताकि कम से कम कंपैरेटिवली मछली ताज़ा रहे उससे कि वो जहाज में ऐसे ही पड़ी हुई है। लेकिन इसका भी कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ, क्योंकि जापानीज वर सो क्लेवर टू कैच दैट टू। सेल वहीं की वहीं डाउन रही। फिर उन्होंने ये सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि उन लार्ज शिप्स के अंदर फिश टैंक बना देते हैं, ताकि मछली को पकड़ के हम टैंक में डालें, एक पॉन्ड टाइप सा, और उसमें वो जिंदा रहे और जब तक हम मेन लैंड पहुंचे तो वो जिंदा ही हो और उसका गोश्त फिर ताज़ा ताज़ा बेचा जाए, ताकि हमारी सेल किसी तरह तो बूस्ट हो। लेकिन उसका भी नतीजा वही हुआ कि सेल बूस्ट नहीं हुई। वजह उसकी क्या है कि जब मछली गहरे पानियों में तैरती है ना, या खुले समंदर दरिया में तैरती है ना, तो उसकी एनर्जी और ही होती है, जिसकी वजह से उसके गोश्त के जायके में भी फर्क पड़ता है। और जब वो निस्बतन छोटे, बल्कि बहुत छोटे टैंक्स में डाल दी जाती थी, तो वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करती थी, उनको खुला माहौल नहीं मिलता था, जिसकी वजह से वो बहुत हल्के हल्के तैरती थी और उनके जायके में बहुत वाज़े फ़र्क आ रहा था, जिसको जापानीज़ ने महसूस किया और उनकी सेल में कोई भी बूस्ट नहीं देखने को मिला। अब सर पकड़ के बैठे कि करना क्या है। तो किसी ने एक बहुत क्लेवर सोल्यूशन उनको दिया कि एक काम ये करो कि ये जो फिश टैंक बनाया है ना, फिश पॉन्ड टाइप जो बनाया है, इसके अंदर एक छोटी शार्क छोड़ दो, जिसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ही ये शार्क जाएगी तो ये मछलियां अपनी जान बचाने के लिए भागेंगी, जिसकी वजह से इनमें हरकत रहेगी बिल्कुल वैसे ही जैसी समंदर में रहती हुई। खुले समंदर में भी तो बड़ी मछलियां होती हैं। एंड दैट इज द सोल्यूशन विच वर्कड। मछलियां हरकत में रही। हुआ ये कि बाय द टाइम दे रीच द मेन लैंड, कुछ मछलियां तो ऑब्वियसली शार्क खा गई, लेकिन जो बची उनके गोश्त में उतनी ही ताजगी और फ्रेशनेस थी जितनी के जापानीज को चाहिए होती है, और कंपनीज की सेल बूस्ट कर गई। तो अगर हम ये सोल्यूशन देखें, जो कि ऑन द फेस ऑफ इट थोड़ा सा क्रूअल लगता है, मगर बहरहाल शार्क की भी ग़िज़ा अल्लाह ताला ने मछलियों में ही रखी है, और ये ह्यूमन साइकोलॉजी से बहुत मिलती जुलती बात है। देखें, हमारी लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं, ये बिल्कुल एक शार्क की तरह ही है। हमारी जिंदगी बहुत स्मूथ चल रही होती है, बहुत हंसी खुशी हम रह रहे होते हैं, कुछ नया नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, कि अचानक एक मुसीबत आ जाती है। फिर हमारा दिमाग भी काम करता है, फिर हमारे हाथ पैर भी काम करते हैं, फिर अपने कॉन्टेक्ट भी इस्तेमाल करते हैं, हम जो जो कुछ कर सकते हैं हम वो करते हैं उस मुश्किल से खुद को निकालने के लिए। जिंदगी में एक इर्ताश आ जाता है हमारी ना। लेकिन फिर होता क्या है, जब हम बाद में कभी बैठ के सोच रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि देखो, ये मुश्किल वक्त पड़ा था, लेकिन मैंने उससे ये सीखा, अगर मैं उस मुश्किल में ना पड़ा होता तो मैं आज यहाँ ना होता। बुरा वक्त तो आया था, लेकिन मुझे इसकी पहचान हो गई है ना। तो ये जो हम रिकॉल कर रहे होते हैं, ये क्या होता है, हम क्या कर रहे होते हैं उस वक्त, हम एक्सपेंड कर रहे होते हैं, हम प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। देखिए, अगर मेरी कुछ सलाहियतें हैं और मुझे उसके हिसाब से एक काम मिला हुआ और मैं कर रही हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, मैं कामयाब भी होंगी, मैं गलतियां भी कम करूंगी, क्योंकि वो काम तो मुझे आता है, बहुत अच्छे से आता है, मैं कमाऊंगी भी, बहुत प्रॉस्परस लाइफ गुजारूंगी। लेकिन क्या है, मैं एक्सपेंड नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे जो काम मिल रहा है ना, वो मेरी सलाहियतों के मुताबिक है, मैं एक्सपेंड कैसे करूंगी।
तो इसीलिए जब आप बड़ी कंपनीज में काम करते हैं ना, तो वो हमेशा आपसे डेवलपमेंट टॉक्स में या डिस्कशन करें अपने मैनेजर से, हायर अथॉरिटी से, वो हमेशा आपसे पूछेंगे कि तुमने ऐसा काम लास्ट कब किया था जिसमें से तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर गए, जो तुम्हें खुद नहीं आता था, तुमने किसी की हेल्प ली, किसी से मदद मांगी, कुछ सोचा, कुछ ट्रेनिंग ली वगैरह वगैरह। वो ऐसा इसलिए पूछते हैं क्योंकि चैलेंजेस जो है ना, ये जब तक आप लेते नहीं है ना, आप एक्सपेंड नहीं करते, आप प्रॉस्पर नहीं करते, प्रोग्रेस नहीं करते, ग्रो नहीं करते। इसलिए जिंदगी में हमेशा चैलेंजेस को वेलकम कीजिए। ये मुझे और आपको बिल्कुल उस शार्क की तरह में घुमाती हैं जिसने उन छोटी मछलियों को अपनी टोस पे रखा था अपनी जिंदगी बचाने के लिए। इसलिए लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, प्रॉस्पर करना चाहते हैं, तो कीप दैट शार्क अलाइव। मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सब का हाफिज होने के बाद।